बंटवारा और उसका जनसंख्या पर असर। 1947 में भारत का बंटवारा बहुत ही मुश्किल समय था। यह इतिहास का सबसे बड़ा मैस माइग्रेशन था। लाखों लोग बेघर हो गए और कम्युनिटीज बिखर गए। इस उथल पुथल ने नए देशों भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या पर गहरा असर डाला। बंटवारे के बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन बना। यह ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को मिलाकर बना था, लेकिन इसके अंदर खासकर पूर्वी हिस्से में जो आज बांग्लादेश है, बहुत सारे हिंदूज भी रहते थे। उस समय जनसंख्या में हुए बदलाव आज भी बहस और गलतफहमियों का विषय है। इस इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदूज के बारे में गलत बातों को दूर करना जरूरी है। सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में सही से बात कर सकते हैं। 23% वाला झूठ, एक स्टैटिस्टिकल डिसेप्शन का सच। एक गलत बात जो बार बार कही जाती है वो ये कि 1951 में पाकिस्तान में 23% लोग हिंदू थे। इस आंकड़े से लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये 1951 के सेंसस डेटा का गलत इस्तेमाल है। 23% पूरे पाकिस्तान का नहीं, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम्स का परसेंटेज था। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में पश्चिमी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदूज थे। 1951 का डेटा दिखाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, में सिर्फ 3.44% नॉन मुस्लिम्स थे, 23% नहीं। ये सिर्फ एक गलती नहीं है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में हिंदूज के खिलाफ जुल्म की कहानी बनाने के लिए किया जाता है। यह सच है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जैसे हिंदूज को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें सच जानना चाहिए और गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश, बदलती जनसंख्या। पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश बना, उसकी जनसंख्या का हाल पश्चिमी पाकिस्तान से अलग था। पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन लगभग सेम रही, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में कम होती गई। इसके कई कारण थे। एक तो बांग्लादेश में मुस्लिम्स आबादी ज्यादा बड़ी हिंदूज के मुकाबले, इससे पॉपुलेशन के रिलीजियस कंपोजिशन में बदलाव आया। दूसरा, 1971 के युद्ध में बहुत सारे हिंदूज बांग्लादेश से भारत आ गए। ध्यान देने वाली बात है कि भले ही परसेंटेज कम हुआ हो, लेकिन बांग्लादेश में आज भी बहुत सारे हिंदूज रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदूज में से कुछ बांग्लादेश में ही रहते हैं। सेक्शन 4, पाकिस्तान के हिंदूज। क्या सच में इतनी कमी आई है? लोग कहते हैं कि सब हिंदूज चले गए, लेकिन पाकिस्तान में हिंदूज ने मुश्किलों का सामना किया और खुद को ढाला है। हिंदूज ने अपनी जगह बनाई हुई है। पाकिस्तान में लगभग 2.17% लोग हिंदू हैं, यानी लगभग 52 लाख। यह दिखाता है कि उनकी संख्या कम नहीं हुई है, जैसा कुछ लोग कहते हैं। पाकिस्तान के हिंदूज अपना धर्म मानते हैं, समाज में योगदान देते हैं और पाकिस्तानी जीवन का हिस्सा है। हमें ऐसी बातें नहीं माननी चाहिए जो पाकिस्तानी हिंदूज को सिर्फ विक्टिम दिखाती हैं। उनकी मुश्किलों को समझते हुए हमें उनकी स्ट्रेंथ, उनके योगदान और उनके सपनों को भी पहचानना चाहिए। सेक्शन 5, गलत जानकारी क्यों फैलाई जाती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदूज के बारे में गलत जानकारी फैलाने के पीछे क्या कारण है? अक्सर ऐसी गलत बातें राजनीति, लड़ाई झगड़े या गलत नीतियों को सही ठहराने के लिए फैलाई जाती है। जनसंख्या के डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बुरे नतीजे हो सकते हैं। इससे डर और शक पैदा होता है और लोग आपस में नहीं मिलते। ऐसी गलत जानकारी को पहचानना और उसका खंडन करना जरूरी है। इसके लिए कई तरीके अपनाने होंगे। न्यूज वालों, मीडिया आउटलेट्स और आम लोगों को सही जानकारी फैलानी चाहिए। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस को बच्चों को सोचने समझने की ताकत देनी चाहिए, ताकि वो सच और झूठ में फर्क कर सकें। सेक्शन 6, सच और समझ की तलाश। बंटवारे का असर आज भी दिखता है। आज भी पुरानी बातों और राजनीति की वजह से लड़ाई झगड़े और शक बना हुआ है। इसलिए सच जानना और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। हमें पुरानी सोच छोड़नी होगी, इतिहास को पूरी तरह समझना होगा और आगे की मुश्किलों और मौकों के बारे में खुलकर बात करनी होगी। सही जानकारी, बिना किसी पक्षपात के एनालिसिस और शांति बनाए रखने की कोशिश बहुत जरूरी है। सच जानना सिर्फ किताबों की बात नहीं है,
ये हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है और जरूरत भी है। सच को मानकर हम सबके लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।